हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बातें हैं करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आज है 6 सितंबर। 6 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आप लोगों को सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि देख लीजिए आप लोग, जिसको आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है कि AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो AIFF के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो महासचिव आपको कमेंट करके बताना है कि कौन नियुक्त हुए हैं तो AIFF के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 करा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो कौन सा देश है जो ब्रिटेन को पिछाड़कर 5वें नंबर पर आया है, तो कौन सा देश आया है, तो भारत आया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज दे रखी है, महत्वपूर्ण जानकारी में आज कुछ दूसरा दे रखा है, लेकिन कल की जो वीडियो उसमें दे रखा है ब्रिटेन के बारे में, मतलब 5 देशों के बारे में दे रखा है। तो पहले पर कौन है, तो पहले पर अमेरिका है, दूसरे पे कौन है, सारे उसमें दे रखा है, पहला दूसरा से लेकर 5वां तक। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट में भी जाके वहां से आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी अब हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, तो ये 2022 की है, सारी ये जो है ये 2022 की है। ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, तो 150 है। ठीक है, खुशहाली में भारत का स्थान क्या है, तो खुशहाली में है 136। ठीक है, खुशहाली में भारत का स्थान क्या है, तो 136 है। और पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 180 है। ठीक है, तो पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 180 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की पहली, ठीक है, देश की पहली नाइट, ठीक है, नाइट स्काई अभ्यारण्य, ठीक है, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करेगी। ठीक है, तो देश की पहली नाइट स्काई, ठीक है, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित की जाएगी, तो कहाँ पे की जाएगी, तो हैनले, ठीक है, हैनले लद्दाख में की जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हैनले लद्दाख में की जाएगी। तो क्या की जाएगी वहाँ पे, तो नाइट स्काई अभ्यारण्य का स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या करा है, महत्वपूर्ण जानकारी में है कि लद्दाख का राजकीय पशु, तो लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, तो हेम तेंदुआ है। ठीक है, तो हेम तेंदुआ जो कि लद्दाख का राजकीय पशु है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि फॉरेस्ट गार्ड का अभी भी जो एग्जाम हुआ है, तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि हाल ही में, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य कोच, ठीक है, सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सनराइजर हैदराबाद के मुख्य कोच कौन बन गए हैं, तो मुख्य कोच बन गए हैं ब्रायन लारा। ठीक है, तो ब्रायन लारा बन गए हैं मुख्य कोच जो कि सनराइजर हैदराबाद के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि किस राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय कानून सेवा, ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नासला, ठीक है, नासला के किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो DY चंद्रचूड़ का। ठीक है, DY चंद्रचूड़ का। ठीक है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, याद रखिए कि DY चंद्रचूड़ जो कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने किया है। तो इसकी नियुक्ति किसने की है, तो भारत के राष्ट्रपति ने की है। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के अंदर आता है। तो निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के अंदर आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में भी देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्रम क्या है। तो वह भारत में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्रम है 49वां। ठीक है, तो 49वें नंबर के कौन बने हैं, तो UU ललित बने हैं। किसको पीछे छोड़कर बनाया, मतलब किसको हटा के बना गया है UU ललित को, तो रमन्ना जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के समय कुल कितने न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 1 + 7 = 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो कुल कितने न्यायाधीश थे, तो 8 न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी। ठीक है, तो फातिमा बीबी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने
कौन सा एक संविधान संशोधन निरस्त कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एक संविधान संशोधन निरस्त कर दिया है? तो 99वां। ठीक है, तो 99वां जो कि एक संविधान संशोधन था जिसको उन्होंने क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई ने FY23 में भारत का आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? ठीक है, तो FY23 में भारत का आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8% लगाया है। ठीक है, तो 6.1% लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की? तो किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय आयुर्वेद, ठीक है, विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने की। ठीक है, तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में, ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई, ठीक है, फेलोशिप या रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये क्या है? तो एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम है जो किसके लिए है? तो फेलोशिप एवं रिसर्च के लिए है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखा है कि इसमें 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो इसमें 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो किसके लिए दी जाएगी? अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं या फेलोशिप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस, ठीक है, तो प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो हर प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो 17 सितंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन, ठीक है, पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था। तो 17 सितंबर 1948 को भारत ने ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया था। तो इसी वजह से हर साल, ठीक है, 17 सितंबर को, ठीक है, हैदराबाद मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है? महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए था? तो सियाचिन विजय के लिए था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था तो यूक्रेन में फंसे, ठीक है, यूक्रेन के जब युद्ध छिड़ा, ठीक है, यूक्रेन और रूस का जब युद्ध छिड़ा तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय जो कि 26 जुलाई 1999 में हुए युद्ध, कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 में कारगिल विजय के लिए। ठीक है, ऑपरेशन ऑल आउट, ठीक है, तो ऑपरेशन ऑल आउट जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सफाया करने के लिए, ठीक है, तो आतंकवादियों को सफाया करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसे, ठीक है, किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें ही, ठीक है, कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो एन.वी. रमन्ना के द्वारा दिया गया किसको? नवीन पटनायक को, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि रामानुज, ठीक है, रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामानुज पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को दिया गया। ठीक है, तो रामदरथ मिश्र को सरस्वती सम्मान दिया गया। नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? तो नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड, ठीक है, अजय देवगन और सूर्या को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू, ठीक है, किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो केरल में किया गया। ठीक है, तो 1952 में, ठीक है, 1952 में इसे नेहरू ने शुरू किया था। तो 1952 में इसे नेहरू ने शुरू किया था। यह एक स्नेक बोट रेस है। ठीक है, तो यह एक स्नेक बोट रेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जानकारी पहले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है
कि केफोन, ठीक है, केफोन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो केफोन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? तो केरल ने शुरू किया, ठीक है। सी स्पेस किसने शुरू किया? तो सी स्पेस जो है वो केरल ने ही शुरू किया, ठीक है। ऑनलाइन सरकारी, ठीक है, ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा किसने शुरू किया? तो वो भी केरल ने ही शुरू किया, ठीक है। पिंक, ठीक है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, पिंक प्रोटेक्शन प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कि केरल ने ही शुरू किया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि चारों आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 के बाद ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला लिया है? तो वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला लिया है, तो किस देश ने लिया है? तो रूस ने लिया है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी है कि अंतरिक्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का निर्माण कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का निर्माण 1998 में हुआ था, ठीक है। तो किन दो देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण किया था? तो रूस और अमेरिका ने मिलकर किया था। तो जो कि रूस 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोज वहां से मिल जाएं। चलिए